अब आपके स्क्रीन पर दीर्घ उकार की मात्रा है और इसको मिथिलाक्षर में कैसे लिखेंगे वो जानते हैं। लेकिन इस जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि दीर्घ उकार की मात्रा में जो छवि बनती है वो नीचे से कुछ इस तरह की छवि बनती है। यानी अगर कोई भी वर्ण लिखेंगे उसमें नीचे से इस तरह की आकृति लगा देंगे तो वो दीर्घ उ माना जाएगा। चलिए कु लिख के दिखाता हूं मैं आपको। इस तरह से क लिखिए और यहाँ इस तरह से लगा दीजिए, ये हो जाएगा कु। एक तो ये तरीका है, कहीं कहीं पर आपको इस तरह से भी दिखेगा कु। ठीक है, तो घबराना नहीं है, जो भी आपको सही लगे, क्योंकि इस कु में हु की छवि दृष्टिगोचर होती है, इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है। आप सीधे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आइए खू लिखना है तो सबसे पहले तो ख की आकृति बनाएंगे और उसमें नीचे की तरफ ये लगाएंगे। मैंने बार बार कहा है ना कि ये वाला आकृति जो भी मैंने बताया था ये सब में लगेगा। कहीं कहीं थोड़ा सा जो है अंतर आएगा, मैं उसको बताता जाऊंगा आपको। गु लिखने के लिए ऐसे गौ की छवि बनाइए और फिर उसमें ये लगा दीजिए, गु हो जाएगा। इसी तरह से गु लिखना है। तो चलिए, समय को बचत करने के लिए मैंने सारे वर्णों को लिख दिया है, कैसे मात्रा देना है इसमें दीर्घ उकार की। तो जो बहुत जटिल है उस पर मैं थोड़ी चर्चा कर देता हूँ, बाकी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे चौ में दीर्घ है, छ में है तो चौ, छ, जौ और झ की आकृति उसी तरह है, सिर्फ इसमें नीचे में हमने दीर्घ की मात्रा लगाई है। जो कैसे लगना है वो आप देख पा रहे हैं। आइए अब देखिए, टू में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठू में भी दिक्कत नहीं है, डू में भी नहीं है। इस तरह से आप टवर्गी 9 तक जो है आप आसानी से दीर्घ उकार की मात्रा लगा देना है, क्योंकि वर्ण लिखना है और नीचे में इस तरह से आपको सिर्फ लगाते जाना है। लेकिन थोड़ा सा तू में कंफ्यूजन है, आप तू देख लीजिए ध्यान से। तू लिखते समय आपको थोड़ा सा सावधानी रखना होगा। यहाँ से आपको ऐसे आना होगा नीचे और यहाँ से इस तरह से ये लगाएंगे, ये तू होगा। फिर से देखिए, मैं इसे लिख रहा हूँ, ये होता है तू। थू लिखने में दिक्कत नहीं होगा, थ लिखना है और फिर इस तरह की आकृति जो मैंने अभी बताया ये लगा देंगे तो इसे दीर्घ उकार की मात्रा माना जाएगा। इस तरह से दू, यहाँ पे देखिए तीर के निशान से मैंने नीचे की तरफ यहाँ इशारा किया है, दोनों ही तरह से दू लिखाएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी आमने सामने लिखने में। यहाँ पे धू देखिए, धू आपने लिखा है, हर्ष उ जब लिखा था, धू में जब लगाया था आपने तो इस तरह से ऐसे सीखा था। बस ये हो गया हर्ष उ, यानी ये धू में इस तरह हुआ। और धू में अगर इस तरह से लगाना है तो हम क्या करेंगे, ये लेंगे और इसको ऊपर से ऐसे कर देंगे तो ये हो गया दीर्घ। बस थोड़ा सा फर्क है, यहाँ ध्यान दीजिएगा तो ये फर्क आपको महसूस होगा। धू के बाद नू, नू लिखना आसान है, नौ लिख करके ये इस तरह से यहाँ पर दे देना है। अब आइए, पू लिखने में भी दिक्कत नहीं है, फू लिखने में भी दिक्कत नहीं है। बू लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अब तक आपने जो है ब इस तरह से सीखा है। आप चाहें तो इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन टेक्निकली मिथिलाक्षर में बू लिखते समय ब की छवि थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है, तो इस तरह से लिखेंगे। भू लिखना भी थोड़ा टेक्निकल है। आप भ के लिए यहाँ से ऐसे पूरा घुमाते हैं, भ लिखते हैं, लेकिन पूरा नहीं घुमा करके यहीं से इसमें ये लगा देंगे, ये हो जाएगा भू। और मु लिखना आसान है, म लिख करके उसमें ये छवि लगा दीजिए। इस तरह से यू भी हमें दिक्कत नहीं है। रू में, हाँ रू देखिए, रू में आपने हर्ष उ जब लगाया था तो इस तरह से लगाया था, ये हो गया ये वाला रू। लेकिन जब हम ये रू लिखेंगे, दीर्घ उ लिखेंगे, तो ये नीचे इस तरह से नहीं होकर के ऊपर से इस तरह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लू लिखने के लिए भी बस इस तरह से ल लिख के नीचे की तरफ ही लगाते जाइए। वो लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आमतौर पर वो आप इस तरह से लिखते थे, आप चाहें तो इसमें इस तरह की आकृति लगा सकते हैं। लेकिन मैंने बार बार कहा है कि कहीं कहीं परिवर्तन है, जिसको ध्यान में रखना है। ये होगा हु। हु के बाद तालब शु कैसे लिखाएगा, तो ये तालब श की छवि बना करके तालब श, मूर्धन्य श, दंत श, इसमें कहीं दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ह लिखना थोड़ा सा टेक्निकल है, तो ह मैं आपको फिर से एक बार बना के दिखाता हूँ। यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरह से लेंगे नीचे, इसमें लगा देंगे और यहाँ से
ये हो जाएगा हूँ। अक्षु लिखने में भी दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल अक्षर लिख करके नीचे लगा दीजिए आकृति, अक्षु हो जाएगा। त्रु लिखने में भी इस तरह से लिया हमने और यहां से ऊपर की तरफ इसको खींच देंगे तो ये हो जाएगा त्रु। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। ये त्रु जो है इस तरह से होता है त्रु, ये हर्ष उ, लेकिन दीर्घ उ में लिखना है, दीर्घ उ में लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप त्र इस तरह से लिखिए और यहाँ नीचे की तरफ इसको कर दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है रू में आपने देखा, आपने धू में देखा, क्या देख धू में आपने देखा, इसी प्रकार से त्रु में भी ये छवि जो है इसको डिनोट करता है। और अब ग्यू लिखना है तो ग्यू लिखने के लिए पहले ग्यू की आकृति मैंने बनाया है और उसमें नीचे से इस तरह से लगा दीजिए। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ह्रस्व उ और दीर्घ उ की मात्रा को सीखा है। ध्यान से आप देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये पूरा मैंने एक साथ कर दिया है। ह्रस्व उ, दीर्घ उ, इस सबको सीखिए अच्छे से और खूब अभ्यास कीजिए।